बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, अहमद भचर, आलिया हमजा, साहिबजादा हामिद रजा शामिल तमाम जेर हिरासत अफराद को अडियाला पुलिस चौकी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की कमेटी का इजलास, मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। हर दरख्वास्त को उसकी बारी पर लगाया जाएगा। था हैंडलर जुनैद के कहने पर। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 समिट शुरू, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक। कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचने पर आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोफ और सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने इस्तकबाल किया। आलमी रहनुमाओं का फोटो सेशन भी हुआ। COP इजलास के दौरान साइड लाइन पर वजीर आजम की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। UAE, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब दायरा इख्तियार से मुतल्लिक केस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। 100 से जायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके। मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। मिनी बजट पेश करो या अखराजात पर कट लगाओ। IMF ने बजट खसारे पर काबू पाने के लिए तजवीज़ दे दी। IMF वफ्द की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें। बजट खसारा, तवानाई, रेवेन्यू और कर्जों की वापसी के प्लान पर बातचीत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से भी IMF वफ्द की मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतल्लिक तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने बताया कि रवा माली साल की पहली सहमाही के ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं। पंजाब स्मोक के ज़ेरे असर मामूलाती जिंदगी मफलूज, तमाम अजला में स्कूल बंद। निजी इदारों को 50% अमला ऑनलाइन शिफ्ट करने का हुक्म। सूबे में बढ़ती हुई फजाई आलूदगी से हर कोई परेशान। हुकूमत ने DG खान, साहिबा, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में भी 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद कर दिए। ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज भी ऑनलाइन सेशन पर मुंतकिल करने की हिदायत। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान और लाहौर सर फहरिस्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी टॉप 5 मुतासरा शहरों में आ गए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस, जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत को मुस्तकिल पॉलिसी लाना होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, मुस्तकबिल प्लान बना रहे हैं। आइंदा साल नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे। चेयरमैन नादरा का इदारे से 27 लाख पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड चोरी होने का इंकिशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में साबिका दौर के हैरान कुन इंकिशाफात कर दिए। बोले, नादरा में कई ऐसी तयनातियाँ हुई जो मुश्तही नहीं। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की। हमारा बजट 57 बिलियन है, 87% तनख्वाहों में चला जाता है। नादरा से मुतल्लिक एजेंडा जल्दी खत्म कराने पर आगा रफीउल्लाह ने स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश कर दी। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत का फैसला ना सुनाया जा सका। जज शाहरुख अर्जुमन के अदम दस्तयाबी पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तोशा खाना 2 केस में दरखास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने मेंबर कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई की नाअहली की रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। आदिल बाज़ाई के वकील ने बयान हल्फी जाली होने का मौक़िफ़ अपनाया। कहा, कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की, फरान से करवा लें, बयान हल्फी जाली साबित होगा। नून लीग के रेफरेंस में भी दर्ज है कि आदिल बाज़ाई कभी हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे। शनाख्ती कार्ड नंबर भी दुरुस्त नहीं लिखा गया। उधर इलेक्शन कमीशन ने PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की नाअहली के रेफरेंस पर उनसे 3 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से पीपल्स लॉयर फोरम के वफ्द की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। उधर रेलवे स्टेशन धमाके के बाद सूबे में आज भी सोग, कोयटा की फ़ज़ा सोगवार। रेलवे स्टेशन पर शवाहिद जमा करने के बाद सफाई का काम शुरू कर दिया गया। प्लेटफॉर्म के शेड की मरम्मत और रास्ते महफूज बनाने का अमल भी जारी। स्मोग ने पंजाब को जकड़ लिया, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तमाम अजला में निजी और सरकारी कॉलेजेस और स्कूल 17 नवंबर तक बंद। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, तालीमी नुकसान का एहसास है, बच्चों को स्मोग के मुहलिक असरात से बचाने के लिए फ़ैसला करना पड़ा। आवाम को भी शऊर का मुजाहरा करना होगा। दूसरी जानिब पंजाब के दफातर में 50% अमले को ऑनलाइन काम करने का हुक्म। डीजी माहौलियात पंजाब की तमाम सेक्रेटरीज सरबराहान को हिदायत जारी। मुरासले के मुताबिक दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा। फैसले का इतलाक सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों पर होगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत का फैसला ना सुनाया जा सका। जज शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तियाबी पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तियाबी के बाद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। चौधरी शुजात की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। सरबरा काफ लीग के मुतालबे पर मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नई सड़कों के नाम शोहदा से मनसूब करने का ऐलान। चौधरी शुजात ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की नज़ीर अक़वाम आलम में नहीं मिलती। मोहसिन नकवी बोले कि पाकिस्तान शोहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। धमाके बहादुर पाकिस्तानी कौम का मुकद्दर नहीं, कौम की हिमायत से इस नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दौरे पर बाकू पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत ने एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ COP29 की वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत करेंगे। ताजिक सदर की मेज़बानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शेड्यूल तकरीब का भी हिस्सा होंगे। पाकिस्तान ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में गैर मामूली अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से खिताब। कहा, गजा में इंसानी बहरान तस्वुर से बाहर है। इसराइल के तोसी पसंदाना इक़दामात से अमन को ख़तरात लाहक है। जंगी जुराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। दुनिया फौरी तौर पर इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी लगाए। कॉन्फ्रेंस में उठने वाली आवाज़ों को अमली शक्ल देना होगी। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकी जाए, मुस्लिम दुनिया एक ज़बान। सऊदी अरब में मुस्लिम दुनिया के सरबराहान की बड़ी बैठक। अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया कि सलामती काउंसिल इसराइली जारहियत रुकवाने की करारदाद मंजूर करे। गजा की पट्टी पर इसराइली बर्बरियत जंगी जुराइम के मुतरादिफ है। गजा का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म करके इंसानी इमदाद की तरसील की जाए। सरबराह आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आइनी बेंच इसकी वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर किया गया। इजलास के एलामिया के मुताबिक इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अमले ने आइनी मुकदमात के बारे में ब्रीफिंग दी। आइनी बेंच के सरबराह के सामने आइनी मुकदमात की मौजूदा और आइंदा की मुजवज़ा पॉलिसी को रखा गया। इजलास में मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। सीनियर रिसर्च ऑफिसर को 199 के तहत आने वाले मुकदमात की स्क्रूटनी करने की हिदायत। दीगर 2 कमेटी मेंबरान के साथ मिलकर मुकदमात मुकर्रर करने, कॉज लिस्ट जारी करने का मामला तय किया जाएगा। कमेटी में शामिल एक जज मेंबर फिलहाल मुल्क में मौजूद नहीं। कमेटी मेंबरान की दस्तयाबी पर फौरी इजलास बुलाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मज़मून निसाब में शामिल करने की करारदाद मंजूर। नौजवान नस्ल को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराया जाएगा। अपोजिशन अरकान का सूबाई काबीना मेंबरान की तादाद 17 होने पर एतराज़।
अपोजिशन ने काबीना अरकान की तादाद आईनी हद से तजावुज़ होने पर वजाहत मांग ली। आईपीपी से छुटकारे के लिए टेक एंड पे मॉडल तैयार। 18 आईपीपी से 2 हफ्तों में नए मुआहदे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुआहदे से सालाना 70 से 100 अरब रुपए की बचत में मदद मिलेगी। टेक एंड पे मुआहदे के तहत इन आईपीपीज़ को बिजली तरसील के मुताबिक ही अदायगियाँ की जाएंगी। 1994 और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत 4267 मेगावाट सलाहियत के 18 आईपीपीज़ के साथ नजरसानी मुआहदे किए जाएंगे।